वैश्विक राजनीति में ऐसे फैसले आते हैं जो सिर्फ कागजों पर नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बदल देते हैं। और आज की हालात को देखते हुए भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जहां पर एक तरफ युद्ध और जियोपॉलिटिक्स का दबाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तेल की कीमतों को संभालने की लगातार जद्दोजहद चल रही है। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है कि रूस के तेल व्यापार को लेकर पहले से लगे प्रतिबंधों में एक खास तरह की छूट यानी कि वेवर को आगे बढ़ा दिया गया है। और बता दें कि इस फैसले का सीधा मकसद है दुनिया में बढ़ती ऊर्जा कीमतों को कंट्रोल करना और सप्लाई को स्थिर रखना यानी कि स्टेबल रखना। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में वैश्विक तेल बाजार लगातार दबाव में आया था। कारण सिर्फ एक नहीं था, बल्कि बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव, सप्लाई चेन की बाधाएं और रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों ने मिलकर स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया था। और इसी बीच अमेरिका का ये फैसला सामने आता है, जो कुछ देशों के लिए राहत की खबर जरूर दे रहा है। बता दें कि खासकर इसमें भारत है जैसे बड़े आयातक देश है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक माना जाता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है और हाल के सालों में रूस भारत का एक अहम सप्लायर बनकर उभरा है। और अब जब ये वेवर बढ़ाया गया है तो इसका सीधा मतलब है कि वो रूसी तेल जो पहले से समुद्र में लोड होकर ट्रांजिट में है, उनकी सप्लाई बिना किसी बड़े रुकावट के जारी रह सकती है। और ये छोटा सा तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक संतुलन छिपा हुआ है। एक तरफ अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक से आसमान छू लें, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइस और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक फैल जाता है। और इसी वजह से ये वेवर एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट बन गया है, जहां राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। भारत के नजरिए से देखें तो ये फैसला फिलहाल राहत देने वाला जरूर माना जा रहा है, क्योंकि इससे सप्लाई में अचानक रुकावट का खतरा कम हो जाता है और तो और तेल की कीमतों में भी स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन ये राहत स्थायी नहीं है, ये सिर्फ एक सीमित समय की व्यवस्था है जो हालात के हिसाब से आगे बदल भी सकती है। यानी कुल मिलाकर हम इसे देखते हैं तो ये पूरा घटनाक्रम एक ही बात समझाता है कि आज की दुनिया में तेल सिर्फ कमोडिटी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे ताकतवर हथियार बन चुकी है। और जब अमेरिका जैसा देश कोई फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर तो नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया की जेब और राजनीति दोनों पर पड़ता है।